आज की क्लास में हम लोग सर्वे में जो इक्विपमेंट्स पढ़ रहे थे सर्वे के, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। उसमें हम लोगों ने जो राइट एंगल सेट करने वाले उपकरणों के बारे में देखा था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें सब लोग, आप लोगों ने देखा था कि सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझा था। सारे इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का मतलब ये हुआ कि जो चेन है, टेप है, बाकी सारी चीजों सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था आप लोगों ने। अब हम लोगों को थोड़ा सा जो बात करना रह गया है वो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग राइट एंगल। ठीक है ना, मतलब लंब डालने वाले उपकरणों के बारे में। किसके बारे में? लंब डालने वाले उपकरणों के बारे में। आप कहेंगे सर जब चेन सर्वे पढ़ रहे हैं तो उसमें लंब क्यों डालना, कोण मापन की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं कहूंगा देखिए, लंब डालना कोण मापन में नहीं आता है। वो सिंपल सा काम है जो कोण मापन नहीं है, केवल परपेंडिकुलर निकालना है अगर, तो कोण मापन में वो नहीं आता है। और उसकी जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना काम हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो लंब डालने वाले उपकरण कौन से होते हैं और लंब डालने के क्या क्या तरीके होते हैं उन पर हम बात करेंगे। लंब डालने वाले उपकरण, डालने वाले उपकरण, ठीक है ना, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट राइट एंगल, इंस्ट्रूमेंट used to set right angle। ऐसे उपकरण जो राइट एंगल सेट करने के काम आते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट राइट एंगल, यानी ऐसे उपकरण जो राइट एंगल सेट करने के काम आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जब भी चेन, अभी अभी तो चेन का प्रोसेस पढ़े ही नहीं, अभी हम लोग अभी खाली उपकरणों को पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या केवल उपकरणों को अकेले पढ़ा जा सकता है? दिक्कत ये आएगी पढ़ने में, फिर उपकरणों को पढ़ने में ये दिक्कत आ जाएगी कि मान लीजिए आप एक को पढ़ रहे हैं, दूसरे को पढ़ रहे हैं, तीसरे को पढ़ रहे हैं, उनका यूज जानते ही नहीं रहेंगे तो पता नहीं चलेगा उसका करना क्या है। तो थोड़ा थोड़ा सा यूज भी देखते चलेंगे, फिर आपको मेन मैटर बाद में समझ में आएगा अंत में कि करना क्या है। अभी थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लग रहा है हमको, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये आइडिया लगा कि यार ये सब अगर रहेंगे ना तो नक्शा बनाने में मदद मिलेगी। उद्देश्य याद रहे दोस्त, नक्शा बनाना है। उद्देश्य याद रहे तुमको कि तुमको नक्शा बनाना है। अब वो नक्शा बनाने के समय केवल केवल रैखिक मापों को लेकर के नक्शा बनाना थोड़ा कठिन काम जरूर था, लेकिन हम और आप मिलकर के कर लेंगे उस कठिन काम को। लेकिन उससे पहले उसमें प्रयोग होने वाले उपकरणों को प्रयोग करना जरूरी है, जिसमें से मापने वाले, निशान लगाने वाले और इन सब वाले उपकरणों को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। अब राइट एंगल वाला देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसको अगर बांटा जाए कि राइट एंगल वाले कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो इनकी बात अगर हम लोग कर लें कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले में दो तरीके के होते हैं। उपकरणों को अगर हम लोग बांटें तो ये कुल दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है क्रॉस स्टाफ और एक होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है ना, एक होता है क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग, गुनिया। और दूसरा होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय गुनिया, प्रकाशीय गुनिया। दो तरह के उपकरणों को बांटा गया। ये दोनों ही क्या कर, गुनिया का मतलब ही होता है जो क्या हो, गुनिया वही होता है जो लंब डालने के काम आए। गुनिया शब्द का जनरल मतलब ही है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें क्रॉस स्टाफ में, जो गुनिया है आपका, उसमें अगर हम लोग बात करें तो तीन तरह के ये होते हैं। इसमें तीन तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका, ध्यान समझिएगा, ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ। दूसरा होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, या इसको हम लोग दूसरा नाम इसका और देते हैं ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। अभी सब समझ में आ जाएगा कि क्यों, अष्टभुजीय इसको बोलते हैं। तीसरा होता है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ या समायोज्य गुनिया। इसको क्या बोलते हैं? समायोज्य गुनिया। हिंदी में मैं लिखते जा रहा हूं, इसका हिंदी क्या होगा? खुला गुनिया। इसका हिंदी क्या होगा? खुला गुनिया, ठीक है ना, खुला गुनिया। तो ये इतने टाइप के ये हुए। अगर ऑप्टिकल स्क्वायर्स की बात करें, जो प्रकाश के, ये तो सामान्य तरीके के हुए जो प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें
तो ये भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। दूसरा होता है प्रिज्मेटिक स्क्वायर, और तीसरा होता है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्मेटिक या प्रिज्मेटिक ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है ना। ये इतने सारे हो गए, कहेंगे सर बहुत सारे हो गए, तो चिंता मत करिए, बहुत झटके से सब समझ में आ जाएगा। इतने टाइप के हुए कौन कौन से जो लंब डालने वाले उपकरण हो गए। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनकी, इन उपकरणों की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसकी, फिर इसकी और इसकी। उद्देश्य क्या है याद है? किसी दी गई चेन रेखा से कोई लंबाई मान लीजिए चेन की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कोई चेन लाइन इस तरह से जा रही है, मान लीजिए ए बी है, इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया बी। इस चेन लाइन पर दो झंडियां लगी हुई हैं, एक रेंजिंग रॉड यहां लगा हुआ है, एक रेंजिंग रॉड यहां पर लगा हुआ है, दूर से इनका रेंजिंग करने के लिए। अच्छा, कोई बिंदु यहां पे ऑफसेट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट ऑफसेट, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऑफसेट है, इंपॉर्टेंट ऑफसेट है। आप चाहते हैं कि हम इसको जब फील्ड बुक में लाइन ए बी को लिखें तो ये ऑफसेट जो पी है आपका, ये ऑफसेट पी जो है उसको भी लोकेट किया जा सके चेन लाइन पे। नक्शा बना, नक्शे में एक लाइन आई ए बी, फिर बी सी सी डी, ए बी के साइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच हैज टू बी मेंशन्ड इन द मैप, जिसको नक्शे में दिखाना क्या था, दिखाना था, यानी नक्शे में दिखाना उसको जरूरी था। तो आपने नक्शे में देखा कि नक्शे से वो कितनी दूरी पर है, ये पता, मतलब जो लाइन है उससे कितनी दूरी पर है, तो लाइन से बता सकते हैं कितनी दूरी पे है। तो आप कहेंगे सर लाइन से ये इतनी दूरी पर है, जो भी है माप लीजिए। हम कहेंगे बड़ा बेवकूफ हो, ऐसे तो इतनी दूरी पर भी है, ऐसे तो इतनी दूरी पर भी है, ये तो सही तरीका नहीं है इसकी दूरी मापने का लाइन से। मतलब लाइन पर ये सबसे लंब दूरी इसकी कितनी है वो मापनी पड़ती है। यानी अगर साफ शब्दों में बात करें तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसकी लंबवत दूरी लाइन से कितनी है, और इसको नापने के तरीके जो है वो तो चेन से मापेंगे, पता तो रहे कि कौन से पॉइंट पर बिल्कुल सही सही लंबवत होगा, पता तो रहे। तो कहीं भी किसी लाइन से लंब निकालना हो या फिर किसी दिए गए बिंदु से लाइन पर लंब डालना हो, दो चीजें हुआ। एक ये लाइन मिल गई हमको ए बी, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, ये ए है ये बी है, ये लाइन अगर यहां से, ध्यान समझिएगा, ये लाइन यहाँ पे है, अगर पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया कि ये पॉइंट है सी, सी से एक लाइन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कैसे निकालेंगे? एक टास्क तो हमारे पास ये होता है कि हम लोग इससे परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, कि हमें पॉइंट सी पता है, और आप पॉइंट सी को अगर ले करके चले जाएंगे, अगर आप इस तरह से पॉइंट सी अगर आपके पास है, इससे अगर हल्का सा भी दाएं बाएं हुए तो ये परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा, हल्का सा और दाएं बाएं हुए ये भी परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा। परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट होगा कि किधर जाए तो परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं आपसे कहूं कि आप यहां खड़े होकर के सीधे देखिए और अपने से एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर निकलिए, तो थोड़ी मुश्किल तो हो जानी है, थोड़ी मुश्किल तो हो जानी है। तो इन्हीं को लंबाई डालने के लिए, मतलब लंब डालने के लिए उपकरण बनाए गए। उपकरणों के बिना भी ये हो सकता है, उपकरणों के बिना भी ये हो सकता है। इसका तरीका है, मैं बताता हूं क्या तरीका है। अब उसके लिए तरीका ये है कि मान लीजिए पॉइंट सी से आपको निकालना है, तो कुछ मत करिए, सी से, ध्यान समझिएगा, सी से इधर आइए, लगभग यहां पे आइए, यहां पे 3 मीटर आइए, सी से निकालना है ना, सी से इधर लगभग 3 मीटर आइए, ठीक है, ध्यान समझिए कितना है यहां से यहां तक, 3 मीटर। क्लियर है बात? तो इसी लाइन पर आ रहा है, लाइन तो पहले से बनी हुई है, रेंजिंग करके बनाई गई है, और दूसरा 3 मीटर आए। अब क्या करिए, सी पर खड़े होकर के ना चेन में, चेन किसी को हैंडल पकड़ाइए या फीता पकड़ाइए, फीता दे दीजिए, कहीं फीता पकड़ो, फीता पकड़ा, अगला फीता पकड़ के वो 4 मीटर लेके, 4 मीटर की दूरी फीते में भरा है, चलो ठीक है, सी से 4 मीटर की दूरी पर ये दूरी आ रही है, ये दूरी 4 मीटर पर आ रही है, मान लीजिए एक ही हम मार्क लेते हैं, सी से 4 मीटर पर एक दूरी आई, ये दूरी आई, ये सब सी से 4 मीटर है, ये सब सी से 4 मीटर है। और फिर यहां चले जाइए, जो 3 मीटर दूर एक पॉइंट लिए थे, सपोज करिए पॉइंट डी है, तो फिर डी से 5 मीटर लेके जाइएगा। ऐसे जब करेंगे ना,
डी से जब 5 मीटर लेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काटेंगी और उसी को सी से मिला दीजिएगा, वो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। आप तो समझ ही गए होंगे कि क्यों परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये 3 लिए हैं, ये वाली आर्क 4 की मारे थे और ये वाली 5 की मारे थे, तो ये 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल को शो करता है। 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल को शो करता है। तो लंब खींचने के ये भी तरीके हैं, लेकिन इसमें ना मेजरमेंट काफी लेनी पड़ गई। एक बार इधर, फिर ऐसे घुमाए। तो देखने में तो बड़ा इजी है, लेकिन करने में साइट पर मुश्किल पड़ती है इसको, ठीक है ना। उससे बहुत अच्छे हैं उपकरण। कैसे उपकरण होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए 3 4 5 दूसरा तरीका है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे, चलिए ये तो सी से आपने निकाला, ये तो आपने सी से निकाला कि सी से लंबाई की दिशा में आपने निकाल लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होता, यहां कोई पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया गया होता, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट दे ही दिया हमको कि चलो यहां कोई पॉइंट पी है, बताओ कि इस पीस को कहां ले जाके इस लाइन पे मिलाएं कि परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहां से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति बोला कि इस लाइन से कहां ले जाके मिलाएं, यहां मिला दें, यहां मिला दें, यहां मिला दें, यहां मिला दें, कहां मिलाएं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। यहां से तो दोस्त समझ में आ जा रहा है तुमको। जब तुम फील्ड में जाओगे ना, तो ये तो ऐसे देख के तो लग रहा है सर थोड़ा मिलाइए ना, सीधा मिल जाएगा। तुम जब फील्ड में खड़े होगे और 20 मीटर दूर कोई लाइन रहेगी तुम्हारे ना, तो तुम उसके ठीक परपेंडिकुलर जाके नहीं मिला पाओगे। तो तुम्हारे पास रास्ता क्या जानते हो? एक तरीका, यहाँ पे चेन का हैंडल पकड़ा दो पी पर। एक व्यक्ति रहे, एक आदमी रहे, वो हैंडल यहाँ पे क्या करे, पकड़ ले। पी पर खड़े होके यहाँ नीचे हैंडल पकड़ लिया ऐसे मुट्ठे में। चेन का हैंडल, याद है ना चेन कैसी थी, उसका हैंडल ऐसे हाथ फंसाए और यहीं पर पकड़ के खड़ा हो जाए। दूसरा व्यक्ति चेन लेके आगे जाए। जानते हैं दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? वो यहां खड़े होकर के, यहां एक आदमी तो फिक्स है, अब वो चेन लेके ऐसे घूमेगा। चेन लेके जब वो जाएगा ना, तो यहां मापेगा, यहां मापेगा, यहां मापेगा, ऐसे इस टाइप से मापेगा हर जगह। उसको एक जगह चेन जैसे यहां नापेगा ना, तो उसको दिखाएगा, मान लीजिए दिखाया 5 मीटर, फिर थोड़ा और ऐसे इधर जाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा 4.9, फिर एक जगह जाएगा 4.8, फिर ऐसे जाएगा, फिर 4.9 होने लगेगा। तो जहां न्यूनतम दूरी उसको मिलेगी, जैसे 5 था, 4.9, 4.8 हुआ, 4.8 हुआ, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। तुम ही सोचो, अगर तुम लंबवत के अलावा कहीं भी थोड़ा बहुत दूर जा रहे हो, तो इसका साफ अर्थ है, इसका अत्यंत साफ अर्थ है कि तुम अब लंबवत से हट रहे हो। सीधी दूरी के अलावा तुम दाएं बाएं हटे तो दूरी में रीडिंग जो है ज्यादा बताने लगे। जैसे चेन से माप रहे थे, तुम चेन यहां से पकड़ के चेन पर गए, यहां 5 बताएगा, लेकिन जैसे जैसे पास जाओगे दूरी कम होने लगेगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, ये कम। जहां सबसे कम पाए दूरी, जहां सबसे कम दूरी बताए चेन पर, वही उसके परपेंडिकुलर पॉइंट है, वही निशान लगा दो, वही सबसे परपेंडिकुलर पॉइंट उसका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? ये सब तो तरीके थे, लेकिन इन सब में ना मापना था, प्लस एरर होने की चांसेस थी, 2-2 आदमियों की जरूरत भी पड़ रही थी। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या उपाय है? फिर दूसरा तरीका क्या अपनाया गया? उपकरणों का। अब वो उपकरण क्या करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे उन उपकरणों को कि कैसे। अभी तो कहेंगे सर आपने लंबा खींच दिया, मैं लंब डालने की विधियां बता दी आपको कि 1-2 तरीका है, 3 4 5। अगर लंब डालने की विधियों की बात करें तो अब हम समझे सीधे मेथड्स ऑफ ड्राइंग परपेंडिकुलर, मेथड्स ऑफ ड्राइंग क्या, मेथड ऑफ सेटिंग परपेंडिकुलर लाइन, मेथड्स ऑफ सेटिंग परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें एक मेथड आप मान सकते हैं कि 3 4 और 5 मेथड, इसको मेथड ही कहते हैं, 3 4 5 मेथड, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड, यानी न्यूनतम दूरी विधि, और ये 3 4 5 विधि। इससे आप बिना किसी उपकरण के, आप भी कोई जैसे घर वगैरह जब बनाते हैं आप लोग, तो घर पे देखते हैं ना कि आप देखते हैं कि ये लाइन निकला तो ये ऐसे निकला, तो कभी कभी बदगुनिया होता है, बिल्कुल ठीक ठीक नहीं मिलता है जाके। तो जब ठीक से ना मिले, तो आपका घर मान लीजिए ऐसे भगा है हल्का सा, तो आप इसको कैसे मिलाएंगे कि सर हमारा ठीक से नहीं निकल रहा है, यहाँ कोना तिरछा बता रहा है। तो उसके लिए क्या उपाय है?
तो आप इसको ठीक करने के लिए इन सब मेथड का सहारा ले सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए इन सब मेथड का मतलब कोनों को ठीक करना, मिलाना, ये 3 4 5 विधि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इससे काफी कोने वगैरह सही करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिल जाती है। बात समझ रही। अब उपकरणों का प्रयोग करके ये काम कैसे करेंगे, तो मतलब अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले ये तो मान लीजिए ऊपर मेथड थे, अब उपकरणों में पहला वाला देखेंगे कौन सा, ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ ये कैसा होता है भाई, ओपन खुला गुनिया कैसा होता है। खुला गुनिया में होता क्या है कि एक ऐसे फलक ऐसे इस टाइप से होती है, ठीक है ना, और एक फलक जो होती है उसके साथ में ऐसे होती है, एक दूसरे के क्रॉस फलकें होती हैं। कैसी फलकें होती हैं अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। एक ऐसे मान लीजिए इस टाइप से है, तो इसके साथ में दूसरी जो होती है ना ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, ध्यान समझिएगा, ऐसे फलकें लगी रहती हैं। ऐसे फलके लगे रहते हैं, बात समझ रहे ना। और इसके नीचे लगा रहता है यहाँ पे एक, यहां से जुड़ा हुआ रहता है एक हैंडल, यहां से जुड़ा हुआ रहता है एक हैंडल, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे ध्यान से, आप समझ इसको देख रहे होंगे आप अच्छे से। इसमें होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे लाइन ये जो जा रही है ना, इस यहां से निकलने वाली लाइन अगर हम इसमें देखें, इसमें होता क्या है, एक स्लिट कटी होती है, देखने के लिए आर पार एक स्लिट यानी झिर्री कटी होती है, और इस यहाँ एक बाल बंधा रहता है ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो जब इसमें से देखेंगे ना ऐसे, तो मान लीजिए आपका चेन लाइन जो था, चेन लाइन जो है वो ऐसे है। अब अगर मान लीजिए ए पर खड़े हैं बी पर, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, सी है, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो सी के ठीक ऊपर खड़े हो जाइए। सी के ठीक ऊपर जब खड़े होंगे तो इससे देखेंगे यहाँ से, तो इधर से मान लीजिए इसको हैंडल को पकड़ के खड़े हैं, हैंडल को कैसे सी के ठीक ऊपर आएंगे, मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ये लाइन आपके नीचे, मान लीजिए नीचे लाइन है, ठीक है। लाइन पर ऐसे खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद ऐसे जब देखेंगे आंख के सामने रख के, तो बिल्कुल सीधाई में देखेंगे, पहले वाले से होते हुए दूसरे वाले से होते हुए सीधे देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा बताइए, यहां पर स्टेशन बी दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बताइए। अगर यहां खड़े होकर के आप ऐसे देखते हैं, यहां पर खड़े होकर के आप ऐसे अगर देखते हैं, तो आपको यहां से देखने पर स्टेशन बी वहां दिखेगा कि नहीं, इस टाइप से दिखेगा। तो जब सी के ठीक ऊपर रहेंगे और आप स्टेशन बी को देख रहे हैं, मान लीजिए आप स्टेशन बी को देख रहे हैं, तो एक दूसरा व्यक्ति अगर इधर से देखे, इस वाले में से, यहां भी स्लिट कटी होती है, यहां भी स्लिट कटी होती है, इस चीज का ध्यान रहे ऐसे। तो जब वो दूसरा व्यक्ति देखेगा और वो देखेगा, तो वो कैसे देखेगा, वो तो ऐसे देखेगा, वो कैसे देखेगा, वो ऐसे देखेगा यहां पे खड़े होकर के इस टाइप से। बात समझ रही। तो ये लाइनें जो बनेंगी, जो ये दूसरा व्यक्ति यहां से देखेगा इस दिशा में, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे जब हम बी को देख रहे होते हैं, तो हमारे साइड से एक व्यक्ति इधर देखेगा, और जब वो देखेगा तो मान लीजिए हम ऐसे देख रहे हैं, वो कहेगा इधर साइड में खड़े होकर देखेगा और कहेगा भैया इधर एक आदमी तीसरा रहेगा, मतलब हम देख रहे हैं दूसरा देख रहा है, तीसरा व्यक्ति हमारे इधर आगे रहेगा, वो आगे से रेंजिंग रॉड ऐसे हाथ में पकड़ेगा, ऐसे रॉड, ये पेन रेंजिंग रॉड समझिए, पकड़ के ऐसे सामने आएगा, ये कहेगा हाँ ठीक तुम मेरे सामने हो। जब हम इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहा है, हाई अगला वाला इसको दिख रहा है रेंजिंग रॉड, कहेगा वहीं धंसा दो। हम कहें क्यों धंसवा रहे हो, क्योंकि यही सी के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। तो यानी सी के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कैसे दिख जाएगी हमको, वो यहां पर दिख जाएगी, सी के परपेंडिकुलर वाली लाइन, सी के परपेंडिकुलर वाली लाइन यहीं पर हमको, यहीं पर वो आदमी क्या होगा, रेंजिंग रॉड लगाए दिख जाएगा। तो ये ओपन टाइप का है, इसलिए इसको कौन सा क्रॉस स्टाफ बोलते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है ओपन क्रॉस स्टाफ का, देखिए जब भी पूछा जाएगा इसके बारे में, या किसी सारे क्रॉस स्टाफ के बारे में एक साथ नहीं पूछेगा, नहीं पूछना भी चाहिए, पूछता है तो फिर काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पूछा अगर गलती से, तो ये डायग्राम बनाना मस्ट है, आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। जैसे ही ये पूछा डायग्राम बनाना, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, पहला बात ये क्या कर सकता है, ये ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री का कोण बना सकता है, 90 डिग्री का कोण बना सकता है, बना सकता है।
अब ये सब चीजें लिखा हुआ आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा कि इसमें दो व्यासाभिमुख मतलब दो डायमेट्रिकली अपोजिट फलकें होती हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगी होती हैं। एक व्यक्ति इधर से खड़े होकर के अगर लाइन की तरफ देखता है तो दूसरा व्यक्ति ठीक उसके परपेंडिकुलर दिशा में देखेगा, फलाना ढिमका, ये सब सारी चीजें नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा जो हम ही बताएं। मुख्य बात क्या है इसके बारे में, ये बात कि यह 90 डिग्री का कोण माप सकता है। लेकिन यदि इसी के जगह पर हम लोग बात करें दूसरा वाला जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, वो क्या करता है? फ्रेंच वाला क्या करेगा, ध्यान समझिएगा, यहीं पे समझा दे रहे हैं। ये तो ओपन वाला होगा। फ्रेंच वाला जानते हैं कैसा होता है? अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? चार कोने इसमें दिखाई देंगे, ऐसे चार पर फलके ऐसे दिखाई देंगे, चारों पर ऐसे। ऊपर से ऐसा ही नहीं दिखेगा भाई ये। लेकिन फ्रेंच वाला ऊपर से जानते हैं कैसा दिखता है? वो फ्रेंच वाला ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से, कुछ ऐसा। कैसा? 8 फलकों वाला अष्टभुजाकार। साइड से नीचे करके अगर इसको समझे, आप इस चीज को नीचे करके इसको समझे तो ये कैसा दिखेगा? नीचे करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको भी। ये नीचे करने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और इसमें लगी रहेंगी ऐसे, यहां पर लगी रहेगी ऐसे हैंडल, और ये ऐसा दिखाई देगा आपको किसमें? इस टाइप से। और इन सब में झिल्ली कटी रहती है। झिल्ली कैसे कटी रहती है? जैसे इसमें और इसमें कटा था ना दाएं बाएं, इसमें क्या होता है? झिल्ली जो होती है इसमें भी कटी रहती है, एक इसमें भी कटी रहती है, एक इन दोनों के आमने सामने भी कटी रहती है। इस टाइप से अगर देखते जाएंगे तो झिल्लियां इसमें कटी रहती हैं। कितनी? टोटल 4 जोड़ी। 4 जोड़ी मतलब 8 स्लिट्स इसमें क्या रहती हैं? कटी रहती हैं। अगर मैं बात करूं तो 8 स्लिट इसमें कटी रहती हैं। तो एक चीज सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब इसमें खड़ा होके, मान लीजिए हम चेन लाइन पे खड़े हैं, इसको हैंडल पकड़े, इधर से देख रहे हैं, तो अगर कोई हम इधर से अगर देख रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, ये मेरी आंख है, मेरी काफी सुंदर आंख है, तो आप जब यहां से इसको देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा, मान लीजिए स्टेशन बी, अरे खड़े होंगे हैंडल पकड़ करके, तो ये देख नहीं रहे कैसा है, ये लंबाई में है, ऊपर से ऐसे घेरा इसका ऐसा है। तो जब साइड से देखेंगे तो आप तो ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन यहां पर भी तो एक झिर्री कटी है ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली स्लिट कटी है, हर फला इसके सामने आर पार भी एक कटा हुआ है, एक इसके सामने भी ऐसे, मतलब ऐसे है। जो इसको पकड़ के खड़े होंगे तो फिर इस स्लिट से देखने वाला तो 90 डिग्री देखेगा। मतलब अगर इसको पकड़ के खड़े हैं ऐसे हाथ में, तो ये देखा इसके 90 डिग्री पर तो ये है, लेकिन आई जो तिरछा देखेगा इस साइड में खड़ा होकर इधर, वो तो 45 डिग्री भी देख लेगा, वो तो 45 डिग्री भी देख लेगा। बात समझ आ रही ना? मतलब किसी चेन लाइन पर अगर हम लोग किसी चेन लाइन पर, ये चेन लाइन मान लेते हैं हम लोग इसकी, यहां पर जब लेके खड़े होंगे तो ये देख रहा था, ये 90 डिग्री तो था ही, भाई तिरछा देखने की व्यवस्था थी, मतलब 45 और 135, मतलब 45 भी इधर से सोचें तो 135 डिग्री भी, पूरा 180 है तो 135 इधर से 45। मतलब जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होती है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, दूसरा जो होता है फ्रेंच में, क्योंकि फ्रेंच में बनाया गया था ऑक्टागोनल, क्यों? क्योंकि ये ऑक्टागोनल यानी अष्टभुजाओं वाला है। ये क्या कर सकता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री के कोण क्या कर सकता है? ये बना सकता है। ये इतने कोण क्या कर सकता है? आराम से बना सकता है। समझ में आ रही ना? क्लियर बात। अब बात करें, अगर इसी तरह समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे है, ये कैसे है। और उसके साथ में अगर हम लोग बात करें तीसरा वाला क्या है आपका? सिलेंड्रिकल वाला। सिलेंड्रिकल, अगर जैसा मापना हो वैसा यूज किया जा सकता है। सिलेंड्रिकल ऑप्टिक, सॉरी क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ये कैसा होता है? ये होता है सिलेंडर के टाइप का। इसमें होता है ये ऊपर से पूरा गोल होता है, ठीक है। और अगर इसकी गोलाई की बात करें नीचे अगर आयत में, तो ध्यान समझिएगा, ऐसे ये है इसका जो है ना, ऐसे दिखाई देगा, और ये 2 भागों में बटा रहता है। ऐसे 2 भागों में बटा रहने का मतलब होता है कि यहां नीचे लगा रहेगा हैंडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसी जगह पर अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं इसको,
ऐसे समझिएगा, यहां पे ऊपर भी एक स्लिट ऐसे कटी रहती है, ऐसे ध्यान समझिएगा, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसकी, हम लोग ऐसे बात करें तो ये ऐसे दो हिस्सों में बटा रहता है, और एक दूसरे पर, अभी मैं समझाता हूं, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ऐसे दांते लगे रहते हैं एक दूसरे पर, क्या करता है ये पूरा गोलाई में घूम सकता है। जैसे ऐसे है तो इसमें ऊपर से ऐसे दांते लगे रहते हैं। आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। जब इसको घुमाएंगे तो ये पूरा एक दूसरे पर क्या कर सकता है, अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो समझिएगा जरा इस डायग्राम को, इसको ध्यान समझिएगा आप, ये एक दूसरे पर क्या कर सकता है, ऐसे घूम सकता है। तो ऊपर भी झिल्ली कटी होती है और नीचे भी झिल्ली कटी होती है, ध्यान समझिएगा। रीडिंग लिखी रहती है ऊपर, यहाँ पे इस समय यहाँ पर रीडिंग जो लिखा है, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, ऊपर से एक एरो लगा रहता है। अब एरो कहाँ लगा रहेगा, जरूर नहीं कि यहीं लगा रहे। मान लीजिए कि एरो अभी यहाँ पे लगा है और इस जगह पे निशान नीचे वाले पे लिखा है 0, यहाँ पर लिखा है 30, यहाँ पर लिखा है 40, 50, ऐसे पूरी गोलाई में आते आते यहाँ पर जब पूरा ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ पर 0 के पास फिर से यहीं पे 360 भी लिखा रहेगा। मतलब इसके पूरे परिधि पर ऐसे 0 से लेके 360 तक के निशान बने रहते हैं। बात समझ रही। अब मान लीजिए इस समय व्यक्ति देख रहा है, समझिए इसको हैंडल को ऐसे पकड़ के ऐसे देखेगा, तो जब ये नीचे वाला भी स्लिट कटा है आर पार, ऊपर वाला भी आर पार, और एग्जैक्ट कैसा डायग्राम है अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट तो आप समझ ही रहे हैं कैसा है ये। अगर एग्जैक्ट समझ रहे हो आपकी कैसा है तो आपको दिख ही रहा है। जब इसको पकड़ करके ऐसे देखेंगे ना इस टाइप से, मान लीजिए आपने ये समझा कि चलो भाई यहां से इस स्लिट से इस स्लिट से देखें, दोनों तरफ पहले तो आर पार एक जैसा दिखेगा। मान लीजिए आपको 10 डिग्री, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं और आपको दोनों से आर पार दिख रहा है, आपको अपने से 20 डिग्री घुमाना है, तो आप ऊपर वाले को पकड़िए, ऐसे घुमाइए, ऊपर वाले को घुमाइए कितना कि ये जो एरो है ऊपर एक एरो नहीं बना है, ये एरो ये घूम करके 20 डिग्री पे आ जाए। जब आप इसको ऐसे हल्का से घुमाएंगे तो इस पर जो कटी हुई स्लिट है वो भी घूमती है। तो मतलब अगर आप ऐसे देखें इसको ध्यान से, तो ये नीचे है ये ऊपर, इसको घुमा दिए 20 डिग्री, तो जो हमारे नीचे जो स्लिट थी उससे तो हम बी को देख रहे हैं। अगर आप नीचे वाले स्लिट से इस स्लिट से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ये ए है। तो चलो बी को देख रहे थे हम, लेकिन हम बी को ऐसे देख रहे हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाला भी बी को देख रहा था जब 0 था तो, लेकिन जब उसको ऐसे घुमाए 20 डिग्री तो अब वो स्लिट उसकी घूम गई। अब स्लिट से देखेंगे तो आप इधर तिरछा देखेंगे, कितना डिग्री, 20 डिग्री देखेंगे। जितना आप उसको रोटेट कराएंगे उतना डिग्री आप उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये आपका कहलाता है एडजस्टेबल। वो देने उन सब में ना घुमाने फिराने की व्यवस्था नहीं थी, इसमें आप एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, दूसरा एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ कहते हैं। बात समझ रहे ना। तो ये सब ऐसे थे जो सिंपल टाइप के थे क्रॉस स्टाफ, ठीक है। इन सब में एक चीज कॉमन देखें, एटलीस्ट 2 पर्सन्स नीडेड, एटलीस्ट 2 पर्सन नीडेड। और ये कोई भी एंगल माप सकता है, ये तो समझ में आया ना, ये कोई भी एंगल माप सकता है, एनी एंगल कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड मतलब कोई भी कोण मापा जा सकता है। बात समझ, लिस्ट काउंट बहुत कम ना हो। अब ये सब क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ये कह रहा था उससे केवल 90 डिग्री माप रहे थे, फ्रेंच वाला आया तो माप दिया आपका 45, 135 और 90, लेकिन ये देख रहे हैं इसको जितना डिग्री घुमाएंगे उतना डिग्री ये माप देगा। मतलब इसको मापने में बहुत सारी क्या है और मतलब ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या ये उतना अच्छा उपकरण है। मैं ये कहूंगा कि देखो जब इतना मापना है तो और भी उपकरण है। चेन सर्वे में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि चेन सर्वे में केवल लंबकोणी वो डालना है, तो वो दोनों ठीक है, फ्रेंच वाला और ये वाला। जब इसी का काम करना है तो कोण मापने के और भी बहुत सारे उपकरण है और बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो वो भी है, एक्यूरेसी के लिए उनका यूज ज्यादा किया जाएगा, ठीक है ना। फिर भी चल रहा है, चलिए जिसने बनाया उसके लिए अच्छी बात है कि भाई हाँ एक अच्छी चीज उन्होंने बना के दे दी, तो बड़ा हल्का सा था, बड़ा ताम झाम के बिना आप माप सकते थे। लेकिन 2 आदमी क्यों जरूरत थी, एक हाई नीचे वाली स्लिट से देख रहा है तो साइड में देखने के लिए कोई और चाहिए। मतलब
हमने पकड़ा, हमको 90 डिग्री पे देखना तो एक और आदमी चाहिए। हमारा टीम वर्क बड़ा गड़बड़, ठीक है ना। मतलब हम इसीलिए कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए, बैडमिंटन खेले, क्योंकि बैडमिंटन में गलती हुआ तो हम जिम्मेदार, सही हुआ तो हम जिम्मेदार। बात समझ रहे हैं। क्रिकेट में क्या ही है, रन आउट करा देंगे आपको। बात समझ रही। तो ये हम चाहते हैं कि हम जब ऐसे देख रहे हैं तो हम ही को पता चल जाए कि परपेंडिकुलर हुआ है कि नहीं। हम दूसरे व्यक्ति को नहीं चाहते हैं और तेज काम हो जाए, नहीं कि यार इधर घूमो इधर घूमो, तुम ऐसे सीधा पकड़ो तब ना हम इधर देखेंगे, ये सब तामझाम नहीं। बात समझ रही। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास आए कौन आए हमारे पास, ऑप्टिकल स्क्वायर्स आए। इन सब से हमको बचाने के लिए कौन आ गया, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर आ गया, हमें इनसे बचाने के लिए कौन आया, ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको जो मैं कह रहा हूं यहां पे? क्या ये तीनों बात समझ में आई कि ओपन वाला कैसा होता है, फ्रेंच वाला कैसा होता है, एडजस्टेबल वाला क्रॉस स्टाफ कैसा होता है? ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, जहां तक मुझे मालूम है ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्लियर कि तीनों कैसे काम करते हैं। अब कौन से पर चले गए हम लोग, बताइए कौन से वाले पर बात करने जा रहे हैं? ऑप्टिकल स्क्वायर में पहला वाला उठाएंगे, सिलेंड्रिकल। यही मेन है, आई दोनों का कोई मतलब नहीं है, ये इसी का सुधरा रूप है। इंडियन वाला तो यूज ही नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। बात समझ रही। तो अब हम लोग इस पर बात कर लें। सबसे पहले ऑप्टिकल स्क्वायर होते क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल में। सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर में इसमें होता क्या है, इसमें इसकी बनावट को समझिए, काम वही है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक सिंपल सा इसमें होता क्या हिसाब किताब कि एक ऐसे गोल, इसका ऊपर से अगर हम इसके प्लान की बात करें, अच्छा वही चेन लाइन तो रहेगी ही, चेन लाइन तो है ही, मान लीजिए यही ए मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। पॉइंट कोई सी है जिससे हमको परपेंडिकुलर निकालना है, कोई पॉइंट सी है जिससे हमको परपेंडिकुलर निकालना है। हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर है। कौन सा, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, लेट्स सी कैसा होता है, चलिए देखते हैं। तो ये ऐसे ऊपर से प्लान बना रहा हूं, गोल है। अच्छा देखेंगे ऐसे तो कैसा दिखेगा, ऐसे ये भी इसमें हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और इसके ऊपर ऐसा जो है वो बॉक्स बना हुआ है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। बॉक्स में यहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की मतलब विंडो है, एक खिड़की यहाँ पे भी है मतलब आर पार, और एक खिड़की यहाँ पर भी है। कहेंगे सर ये कैसी खिड़की है, मैं कहूंगा कि यहाँ देखो ना कैसी है, यहाँ देखो कैसी है, इस टाइप की खिड़कियां हैं इसमें, यहां से देख सकते हो, और यहां आमने सामने तो है ही। ये 3 खिड़कियां इसमें क्या है, बनी हुई हैं, ठीक है। अब एक चीज को यहां पे समझो ध्यान से, अगर तुम चेन लाइन पर ऐसे हो इस टाइप से, इसको पकड़ के खड़े होगे जब चेन लाइन पर ना, तो तुम इसके कैसे पकड़ोगे, मैंने ड्रॉप एरो की बात की थी या साहुल की बात की थी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट सी जमीन पर है, तो जमीन के ठीक ऊपर ऐसे पकड़ेंगे, तो अगर इसके इस जगह से हुक लगाने की भी व्यवस्था कई जगह होती है, अगर आप हुक लगाने की बात करें यहाँ पे, तो ऐसे आप साहुल लटका सकते हैं। इससे साहुल लटका के एकदम नीचे अगर खड़े हो जाते हैं, एकदम हम ठीक जगह पे खड़े हैं इस टाइम, ठीक है। जब खड़े होके ऐसे देखेंगे तो आपको इस विंडो 1 है यहाँ पे, विंडो 1, ये विंडो 2 है और ये विंडो 3 है, ठीक है ना। आप खड़े होंगे कहाँ पे, हमेशा इस जगह पे खड़े होते हैं, ठीक है। आप इस जगह पे खड़े होते हैं, जब देखेंगे तो ये यहां पर जो विंडो लगी है, विंडो मतलब समझते हैं पूरा खोल है और उसमें पारदर्शी कांच लगा दिया गया है। यहाँ पारदर्शी कांच है, यहाँ पे ये खुला नहीं है बल्कि कांच लगा है, पारदर्शी मतलब आर पार दिख सकता है। यहाँ 3 जगह लगा है, कहाँ कहाँ, अगर ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इसमें तो समझ में आ ही रहा है, इसके सामने नहीं लगा है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप इसमें से देखेंगे इसको, तो कौन दिखाई देगा आपको, क्या यहाँ पे खड़े होंगे तो स्टेशन बी पर धंसी हुई रेंजिंग रॉड आपको दिखाई देगी, बताइए। रेंजिंग रॉड अगर इसके अंदर सोचे हम लोग तो ऐसे रेंजिंग रॉड दिखाई देगा बी वाला। चलिए हम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो हमको रेंजिंग रॉड बी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। असल में हो क्या रहा है, यही तो ए है यार, कि चलो ए को यहाँ मान लो, तुम बी को यहाँ मान लो, उसी लाइन पर लेके खड़े हो गए तुम, और यहाँ पे ये है स्टेशन बी और यहाँ पे स्टेशन ए। क्या ए पर खड़े होगे जब पकड़ के तो बी दिखाई देगा, कहोगे बिल्कुल दिखाई देगा सर। मैं कहूंगा ठीक है दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको तो
सी वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालना है कि इधर की तरफ जाएं और बिल्कुल 90 डिग्री पर हो। मैं कहूंगा एक काम करिए, यहां से एक व्यक्ति चले अगर रेंजिंग रॉड लेकर के यहां पे, अगर वो इधर कहीं रुकेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे जब हम ऐसे पकड़ के खड़े हैं, ये पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे कहां आएगा तो हम मानेंगे कि 90 हुआ। हम कहेंगे रुकिए, उसके लिए एक व्यवस्था है। क्या है? यहां पर लगा रहता है, ध्यान समझिएगा क्या होता है, यहां पर लगा रहता है एक कांच, ठीक है, और यहां पर भी लगा रहता है एक कांच। दो कांच मतलब मिरर कहिए इनको, आप मिरर कहिए, कांच मत कहिए, मिरर। कांच मतलब ग्लास होता है, मिरर मतलब आईना लगा होता है। ये आईने कैसे है मालूम है? एक ऐसे हाथ अगर लेंगे हम इसको, तो ये चपटा है ना, चपटा है ऐसे, कांच चपटे हैं, चौकोर ही हैं, चपटे हैं, और उनको अगर ऐसे करके ऐसे देखेंगे तो इसमें चेहरा दिखेगा कि नहीं? ये कांच है तो चेहरा दिखेगा। इसको ऐसे उठा करके ऐसे घुमा करके ले जाके इसमें फिट किया गया है, देख रहे हैं, ऐसे रखा गया। इसकी मोटाई दिख रही है आपको? अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो ऐसे रहेगा, मतलब ये कांच की मोटाई दिख रही है आपको, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे यहाँ रखा है। इसी तरीके यहां से ये कांच यहां रखा गया है, इसको उठा के ऐसे कर लीजिए। दोनों में खास बात क्या है, ये जो कांच है ना, ये जो कांच है ऊपर वाला, वो फुल्ली सिल्वर्ड है। मैं बता रहा हूं क्या कहते हैं इसको। फुल्ली सिल्वर्ड का मतलब होता है, फुल्ली सिल्वर्ड का मतलब होता है, अगर इस कांच को यहाँ पे हम लोग रखें, ऐसे साइड से देखें, अलग से निकाल के दिखा रहा हूं, तो ये कांच पूरी तरह से ऐसे कांचित है, ठीक है ना। मैं किया क्या हूं, इसको उठाया हूं, ऐसे उठा के यहां रखा हूं, इसमें पूरा चेहरा दिखने की व्यवस्था है, आर पार पूरा चेहरा दिखेगा, चेहरा या जो भी सामने चीज रहेगी। लेकिन जब इस वाले को ऐसे उठा के खोल के यहां रख रहे हैं, देखिए ऐसे रखा है, ऐसे, इसको उठा के ऐसे रख रहे हैं, रखेंगे तो जानते हैं इसमें क्या है? इसमें क्या है, ऊपर अलग अरेंजमेंट है, ऊपर अलग अरेंजमेंट है और नीचे अलग। ऊपर ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप अभी तो इसके में कैसा दिख रहा है, तो ऊपर का जो हिसाब है, जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसमें मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होगा कि इसमें आर पार दिखेगा। ये जो मैंने लिखा फुल्ली सिल्वर्ड ना, ये दूसरा वाला जो होता है ना, वो पार्शियली सिल्वर्ड होता है। पार्शियली सिल्वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें आधा हिस्सा तो सिल्वर्ड मतलब समझते हैं, कांचित। सिल्वर्ड मतलब क्या होता है? कांचित। तो ये जो होता है पार्शियली सिल्वर्ड होता है, ठीक है। पार्शियली का मतलब नीचे तो सिल्वरिंग की गई है लेकिन ऊपर सिल्वरिंग नहीं की गई है, चाहे ऊपर करिए नीचे न करिए उससे कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहां पे है कि अगर हम लोग नीचे वाले हिस्से में ऐसे देख रहे हैं तो हमको अपना चेहरा दिखेगा, लेकिन ऊपर वाले में आर पार दिखेगा। तो अब एक बात बताओ, जब तुम ए से बी की तरफ ऐसे पकड़ के खड़े हो, इस ध्यान समझना इस चीज को, ए से बी की तरफ अगर ध्यान से तुम पकड़ के खड़े हो, तो तुम जब देख रहे होगे ना, तो तुमको इस वाला, ये कांच तो सामने ही लग, ये देखो ऐसे है ना, इसको उठा के ऐसे रख दिया गया, तो ये सिंपल समझो कि ये कांच से होके ही तुम देख रहे हो, तुमको तो ऊपर वाले हिस्से में बी दिखाई देगा। मतलब अगर हम साफ कहें तो हम अगर पकड़ के खड़े हैं तो हमको ऊपर एक रेंजिंग रॉड दिखेगी, देखो ना ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हो तो ऊपर एक रेंजिंग रॉड दिखेगी। ये कौन सी होगी? ये कौन सी वाली रेंजिंग रॉड होगी? बी वाली। बात समझ आ रही ना? ये कौन सी वाली होगी? ये बी दिख रहा है आपको। नीचे वाले में क्या दिखेगा? समझो बात को ध्यान से। तुम जैसे इसको पकड़ के खड़े होगे, ऐसे पकड़े हो, ऐसे ध्यान समझो, ऐसे पकड़े हो, हमको इस सामने जो कांच है उसमें से बी दिख रहा है ऊपर, ठीक है। इधर साइड में एक फुल्ली सिल्वर्ड लगा है ऐसे, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम सी पर खड़े हैं, हम कहेंगे एक काम करो, रेंजिंग रॉड लेके जरा इधर आओ, तो ऐसे रेंजिंग रॉड लेके आओ तुम। जैसे ही वो आपके सामने पहुंचेगा, ये रेंजिंग रॉड है उसकी सामने पहुंचा, उसकी परछाई तुरंत, मतलब उसकी फोटो तुरंत किसमें बनेगी? उसकी फोटो तुरंत किसमें बनेगी? ध्यान समझिए इस हाथ का इशारा, वो सामने आया, उसकी फोटो तुरंत किसमें बनेगी? फुल्ली मिला। हाँ, जैसे ही उसकी फोटो, ये यहां पहुंचा, ये व्यक्ति यहां पहुंचा पी वाला, इसकी फोटो तुरंत यहां इससे होते हुए कहां बनेगी? इससे होते हुए जो इसकी फोटो है वो कहां बनेगी? तुरंत इससे होते हुए तुरंत यहां बनेगी ऐसे। अब वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे दिशा में, किधर? इधर। यानी जानते हैं क्या होगा? पहली बात, इधर से प्रकाश की किरण चलेगी,
एक बार परावर्तित होगी फुल्ली सिल्वर्ड वाले से, फिर दूसरी बार यहां से जब इस इधर घूमेगी टकरा के आपको दिखाई देगा। मतलब आप अगर देखेंगे तो ऊपर तो बी दिखाई देगा, बी रेंजिंग रॉड, लेकिन जैसे ही ये आएगा सामने धड़ाधड़ सामने पी, नीचे वाले में पी। क्यों? क्योंकि इसकी फोटो यहां बनेगी, वो फोटो बनाएगा। एक कांच में कोई फोटो बनी हो, दूसरे कांच में वो दिख जाएगी ऐसे, इधर से लगाएंगे तो, बशर्ते कब, जब उनके कांचों के बीच का जो कोण हो ना, ये दोनों कांच जो रखे गए हो वो एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे गए हो। ये कांच एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे गए हो। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो फिर से सोचिए मैंने क्या कहा। यहां से जाने वाली किरण तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, पहले एक बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन। इसके बारे में मुख्य बात जो मैंने बोला वो सब तो समझ गए, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स में भी लिखा रहेगा। नहीं तो मुख्य बात, या प्रकाश के अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति, हम ही दोनों को देख रहे हैं, हम ही बी को भी देख रहे हैं, हम ही पी को भी देख रहे हैं। नीचे जो बनेगा इसमें आपने यहां जो नीचे रॉड बनेगी ना, ये हमको पी दिखाई देगी। यहां पे कौन सा वाला है? ये वाला, ये है आपका पी, और ये कौन सा है? बी। कई बार ऐसा दिखता है, ध्यान समझिएगा, कई बार ऐसा दिखेगा, बी यहां दिख रहा है ऊपर और पी यहां दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है, ये है बी और ये है पी। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि अभी अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये सही से परपेंडिकुलर नहीं हुए हैं। जब थोड़ा और घुमाएंगे या उसको थोड़ा और आगे करेंगे तो ये दोनों आपस में आके एकदम एक का एक सीध में हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक अलाइन हुआ है, इसमें क्या है, अभी थोड़ी सी दिक्कत है, ये रॉन्ग अलाइनमेंट है, इनका ठीक से परपेंडिकुलर नहीं हुए हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया कि इसमें हम ही दोनों को, हमने बी को देखा और पी को देखा, कोई तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। समझने में तुमको मुश्किल लगा होगा ये, लेकिन जानते हो करने में कितना इजी है। आई पकड़े, अरे यार सी पर खड़े हैं, चलो तुम इधर आओ, आ गए, चलो हाँ ठीक है सही है लगा दो, इतना ही तो कहना है। तुमको समझने में ना दिक्कत हुआ, इन करने में देखो कितना इजी है। कोई चेन पकड़ो, कहीं नहीं, बस ऐसे टहलते गए, हाँ ठीक है सही है, धसाओ सही है, मिला लो, और आगे गए धसाओ सही है। बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन जो चीजें काम फास्ट करती हैं उनका मैकेनिज्म कठिन होता है, और जो चीजें मैकेनिज्म इजी है वो आपको समझ में देर से आती है। बात समझ आ रही है? तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा क्या ऑप्टिकल स्क्वायर कैसे काम करता है। ये ऑप्टिकल स्क्वायर कैसे काम करता है ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। क्या है ये, इसके बारे पहली बात इसके बारे में हमने लिखा, इट वर्क्स मतलब यह काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। मतलब यह दोहरे परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन जेईई में बार बार पूछा जाता है कि जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कहेंगे यह दोहरे परावर्तन के सिद्धांत पर। एक बार परावर्तन नहीं हुआ है, 2 बार परावर्तन, और परावर्तन अपवर्तन नहीं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज अपवर्तन, रिफ्लेक्शन इज परावर्तन, दोहरा परावर्तन होता है, ठीक है ना, क्लियर है बात। दूसरा इसके बारे में खास बात क्या लिख दूं मैं, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स इज 45 डिग्री। जो दोनों प्लेन मिरर हैं उनके बीच का ये जो कोण होता है वो 45 डिग्री होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात पूरी तरह से सबको समझ में आई? क्लियर है? तो ये था क्या आपका सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है इसके बाद, ये भाई साहब क्या होते हैं प्रिज्मेटिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। बहुत आसान है। क्या, ये देखिए 2 कांच हैं, ये ऐसे टिकाए जाते हैं, इनको फिक्स किया जाता है। लेकिन यदि इन्हीं कांचों की जगह पर, ध्यान समझिएगा, इन्हीं कांचों की जगह पर अगर कोई सॉलिड प्रिज्म मतलब कांच का एक टुकड़ा जो पूरा सॉलिड हो, कैसा हो, सॉलिड हो, पूरा कांच का टुकड़ा जो ऐसे सॉलिड हो, ऐसे सॉलिड टुकड़ा हो,
जिसमें एक फेस को फुल पेंट कर दिया जाए। ये कांच का पूरा टुकड़ा है, इस पूरे टुकड़े को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म तो आप सीधे लिखेंगे यदि दोनों कांचों की जगह पर कांच का एक ठोस टुकड़ा इसके अंदर फिट कर दिया जाए, जिसका एक तरफ पूरा सिल्वर्ड और एक तरफ पार्शली सिल्वर्ड करके यदि बनाया जा रहा है ऑप्टिकल स्क्वायर, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्मेटिक ऑप्टिकल स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्मेटिक ऑप्टिकल स्क्वायर। क्लियर है? तो बस ये सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर का सुधरा हुआ रूप है, इसके अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इट इज, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर खाली अंग्रेजियों वालों को पढ़ा रहे हैं। जो बोला हूं, क्या बोला हूं मैं? यह इसका सुधरा हुआ रूप है, यही ना बोला हूं? यही तो हिंदी है, और उसी को मैं लिख रहा हूं कि इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जानते हो इसको लिखता क्यों? जो तुम हिंदी वाले बच्चे हो, उनको कल मेरे से 1-1.5 साल मेरे साथ रहने के बाद अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी। गारंटी लेता हूं कि तुमको टेक्निकल वाली अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? तुम सुन भी रहे हो, तुम इंग्लिश देख भी रहे हो, तो जानते हो देखते सुनते एक दिन तुम बोलने लगोगे, एक दिन तुम किताबें समझने लगोगे, और तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ होगी। तुम आज हो सकता है डाउट में रहो, जब निकलोगे तब शर्मा को याद करोगे कि क्या पता नहीं चला कि कब पर्सनालिटी भी ठीक हो गई, कब बोलचाल भी सही हो गया। ये चीज पर ज्यादा ध्यान दो। तो इट इज मॉडिफाइड। अच्छा जब बोलता हूं तो सुना करो। अब ये बोला, जैसे ही लिखने जाऊंगा मुड़ दूसरे तरफ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। किताब जब पलटते हो तो उसके बगल में, जैसे तुमने कोई वर्ड पढ़ा, बगल में उसकी इंग्लिश लिखी रहती, लेकिन तुम उसको पढ़ते ही नहीं हो, तुम हिंदी पढ़ के निकल जाते हो। तुम दोनों पढ़ना शुरू करो, बस तुम मत याद मत करो, बस खाली पढ़ लो। अच्छा ये है, इसका ये है, चलो ठीक है छोड़ दो। तुम खाली देखना शुरू करो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस देखना शुरू करो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मतलब ये सुधरा हुआ रूप है सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। किसका? सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया ये दोनों क्या होते हैं। एक होता है इंडियन। इंडियन वाले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इंडियन वाले के बारे में ये कैसा होता है। ये असल में कुछ इस टाइप का होता है। इसको अगर ऐसे समझो, ये इस टाइप का बाहर से खुला हुआ, अंदर से ऐसे समलंब क्या करके, जैसे यहाँ चौड़ा मुंह है, अंदर जाके बंद हो जाता है। तो इसका ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस, ये वाला फेस वो पूरा फिल्ड होता है, मतलब बंद होता है हर पर। अगर इसको तुम समझोगे ऐसे, तो ये जो होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा तुमको फील्ड टाइप का मिलेगा। कैसा फील्ड टाइप का, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब तुम समझ लो कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है ना? अब उसमें क्या होता है, ये हो गया ऐसा, और पीछे वाला जो है वो व्हाइट है, ये उसको रहने दो, ठीक है? पीछे वाला जो है वो व्हाइट है, उसको पीछे वाला जो है उसको व्हाइट, व्हाइट का इसको भी हम लोग कर देते हैं कैसा। चलो ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे रहता है। जानते हो ऐसे क्या हुआ? ये पूरा अंदर से बंद है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे जूम टाइप का हो रहा है, ठीक है ना? ऐसे है। अब इसमें होता क्या है कि ये ओपन होता है और उधर से बंद, ये क्लोज एंड होता है इसका, ये इसका क्लोज एंड है, मतलब बंद सिरा है, और इधर से फ्रंट वाला ओपन सिरा है, ठीक है ना? ओपन एंड है, ओपन एंड है। अब इसमें हैंडल फिर वही लगा हुआ रहता है, इसमें भी हैंडल लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है। इसमें दो विंडो, एक यहाँ लगी रहती है साइड में, जो ऐसे ऐसे जो दोनों विंडो ऐसे जाती है ना, ऐसे ये खुलते हुए, तो ये साइड वाली जो दीवारें है ना, उस पर एक सिरा ऐसे लगा है, देखो यहाँ पे, और एक जो रहता है वो
यहाँ पे लगा रहता है, समझ गया बात को, इस टाइप से बना रहता है। जब तुम इनको देखते हो, अब मान लो तुमको फिर से वही ए बी को देखना है, मैं तुमको बता दे रहा हूं, जब तुम इसमें ए बी को देखोगे ना तो तुम यहाँ पे खड़े होकर चलो इन दोनों विंडो से ए बी को देख रहे हो, इन दोनों विंडो से क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, सेम उसी तरह ये भी काम करेगा। हैंडल पकड़ोगे इधर देखोगे, इस स्लिट से होते हुए ये दिखेगा, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, जब इसको तुम देख रहे होगे तो इस ओपन सिरे से यहाँ कांच लगे रहते हैं, इसकी फोटो जाके ना यहाँ बनती है, इस वाले से अगर जैसे तुम इसको पकड़े हो यहाँ से, तो यहां से तुम तो इससे देखते हुए तो आर पार देख ही रहे हो, लेकिन जो इधर से फोटो बनती है वो यहाँ के कांच से टकरा के यहाँ बनती है, इस वाले पर हाई जो साइड वाला कांच है, तो इसमें भी आर पार की भी व्यवस्था रहती है ऐसे। तो ये ऑप्टिकल स्क्वायर उसी की तरह सिलेंड्रिकल की तरह ही काम करेगा, बस यहाँ पकड़े हो तो यहाँ अगर कांच ए है, यहाँ पर मान लीजिए कांच पी है, यहाँ क्यू है, तो क्यू पर दोनों बनेगा, एक सामने वाला भी एक इधर साइड वाला भी, बशर्ते अगर तुम ध्यान देखोगे तो ये 45 डिग्री पर ही ऐसे भी ये भी बना रहता है। तो इंडिया में अपडेट हुआ था, ये उतना यूज नहीं होता है जितना सिलेंड्रिकल वाला यूज होता है, तो इंडियन वाले का पूछा भी नहीं, आज तक नहीं पूछा है, बस नाम पूछ दिया, तुम जानते रहो कि कैसे यूज करना है, सिंपल है, ना भी समझ में आए कोई इसका यूज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मिलता ही नहीं यूज करने के लिए। तो सिंपल सा ये तरीका हुआ कि ये 3 तरह के ये होते हैं। अब उपकरणों में एक होता है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। असल में रेंजिंग पढ़ाए नहीं है, तो जब रेंजिंग पढ़ाएंगे तभी लाइन रेंजर पढ़ा देंगे, तो उसकी चिंता मत करिए, उसको रेंजिंग जब पढ़ाएंगे पहले आरेखन तब उसको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए सेशन यहीं क्लोज करिए, अब अगले वीडियो में बाकी चीजें भी देखते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।